गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम कहकर रोज़ सुबह ऑफिस में आने वाले हर व्यक्ति का मैं स्वागत करती थी। मैंने लगभग 20 साल रिसेप्शनिस्ट का काम किया। अब उसी कंपनी में मैं क्लरिकल काम कर रही हूँ, क्योंकि कंपनी ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ और दूसरा ऑप्शन मैं क्लरिकल काम करने लगूँ, क्योंकि कंपनी अब मुझे रिसेप्शनिस्ट के लायक नहीं समझती। क्लरिकल काम मुझे कभी भी पसंद नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी क्लरिकल काम करूँगी। आज ये काम मैं केवल अपनी जीविका चलाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए कर रही हूँ। शायद मैं 22 साल की थी उस वक्त जब मैं पहली बार रिसेप्शनिस्ट बनी। मेरे पापा के कोई पहचान वाले थे, उन्होंने मेरे पापा से कहा था। उस वक्त मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी और सोच रही थी आगे पढ़ाई करने से पहले कुछ दिन कोई नौकरी कर लूँ, यूं ही मौज मस्ती के लिए। और ये मौका मेरे लिए अच्छा था। सज धज कर काम पर जाना, सजना धजना मुझे अच्छा लगता था। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस टाइम था। 10,000 रुपये महीना सैलरी थी। अब तक मुझे सिर्फ 1,500-2 हज़ार रुपये महीना पॉकेट मनी मिला करती थी। अब सीधे 10,000 रुपये महीना मिलेंगे, सोचकर ही अच्छा लगने लगा था। कंपनी में मेरा काम था ऑफिस में आने वाले हर व्यक्ति को मैं अच्छे से गाइड करूं। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो उनकी हेल्प कर दूं और फ़ोन अटेंड करना। ऑफिस में मुझ जैसे और भी लड़के लड़कियां थी, कुछ मेरे दोस्त भी बने। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी पहली नौकरी में इतनी जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए ही बनी हूँ। मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए कुछ अप्लाई कर दिए और लगभग मैं सभी जगह सिलेक्ट हो गई। अब ये मुझ पर डिपेंड था कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। इंटरव्यू के दौरान एक कंपनी के लोग मुझे अच्छे लगे और 15,000 रुपये महीना सैलरी भी थी, तो मैंने वही ज्वाइन कर लिया। कंपनी में हर उम्र के लोग काम करते थे, मुझ जैसे यंग भी और मेरे पापा जैसे बूढ़े भी। मैनेजर और उन जैसे लोगों के केबिन अलग हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरा कंपनी में वो पहला दिन। श्वेता, जैसे आप जानती हो कि आपको यहाँ पर एज ए रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट किया गया, क्या आप ये रिसेप्शनिस्ट के काम को करना चाहोगे कंटिन्यू, या आगे भी भविष्य में कुछ और उम्मीदें हैं आपकी कि क्या बनना चाहोगे? नहीं सर, मैं यही जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ओके, मुझे पसंद है ये जॉब। ग्रेट, क्योंकि हर कोई आदमी आपसे मिलेगा, हर कोई आदमी को आपने हर चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, कुछ बताना है, तो सबसे पहले जो भी आदमी आएगा वो आपसे मिलने वाला है, ठीक है ना? तो ये अच्छी बात है कि आप रिसेप्शनिस्ट ही बनना, मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है और वही बने रहना चाहती है। दैट्स गुड और विश यू वेरी गुड। हर व्यक्ति का मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना और मेरी किसी भी परेशानी में मेरा साथ देने का आश्वासन देना, मैं सच मान बैठी। कॉम्प्लीमेंट की चकाचौंध ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी बुलावे में मैंने इतने साल काट दिए। मुझे कभी लगा नहीं था कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। खूब पैसे खर्च करना और मौज मस्ती से रहने की मुझे आदत पड़ चुकी थी। 45 साल की होने पर भी मैं अपने आप को 22 साल की समझती थी, क्योंकि लोगों ने मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि मेरी उम्र बढ़ रही है। कंपनी ने अब मुझे क्लरिकल काम दे दिया है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे कोई नहीं कहता कि तुम सुंदर लग रही हो। कोई मेरी परेशानी में मेरा साथ देने को कोई तैयार नहीं है। यही है इस दुनिया की सच्चाई। समय के साथ साथ
सब कुछ बदल जाता है। अब मेरी जगह एक यंग लड़की आ गई है। अब लोग वही बातें उससे करते हैं जो कभी मुझसे किया करते थे कि चांदनी सिर्फ 4 दिन की होती है, उसके बाद अंधेरी रात ही होती है। जो लोग समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की तैयारी नहीं रखते, उन्हें अपने जीवन में आंसू पीकर ही जीना पड़ता है और वह सब कुछ करना पड़ता है जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था।